वैराग्य के बिना वेदांत का विचार व्यर्थ है। ब्रह्म का विचार वैराग्यवान पुरुष ही कर सकते हैं। वैराग्य भी अहेतुक होना चाहिए, क्योंकि जो वैराग्य सहेतुक होगा, बहुत ध्यान से सुने ये बात, वैराग्य में कोई हेतु है, संसार का कोई हेतु, मन में कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए वैराग्य ग्रहण किया गया है। तो वैराग्य यदि सहेतुक होगा तो जिस हेतु से वैराग्य स्वरूप धारण किया गया है, उसकी प्राप्ति होने के बाद फिर वैराग्य शिथिल नहीं, समाप्त हो जाएगा, उद्देश्य की पूर्ति हो गई। इसको कहेंगे प्रतिहत वैराग्य। प्रतिहत, तो जो सहेतुक होगा वो प्रतिहत होगा, और जो अहेतुक होगा वह अप्रतिहत होगा। अप्रतिहत वैराग्य ही वैराग्य है। स्मशान में जाने वाले जितने लोग हैं सबको वैराग्य जग जाता है। पहले तो स्मशान भी ऐसे हुआ करते थे, उनको देखकर लोगों को वैराग्य जग जाता। अब भगवान ने ऐसी कृपा कर दी है कलयुग को प्रेरित करके कि स्मशान स्थल भी इतने सुंदर बना दिए, वातानुकूलित कक्ष उनमें बन गए, और बड़े सुंदर बगीचे लग गए, पंखा लग गए, नहाने धोने की वहीं सुविधा होगी। पता ही नहीं चलता है कि ये अंतिम संस्कार स्थल है। हम लोग शास्त्री जी के यहाँ जा रहे थे। शास्त्री जी ना महाराज जी, अपने श्री दयानंद शास्त्री जी, कौन सी जगह है? सागरिया। सांगरिया कि सिंगरिया? सगरिया वाले शास्त्री जी के यहाँ जा रहे थे। साथ में ठाकुर जी तो रहते ही हैं। कुछ पक्की दूध घर की सामग्री लिए थे, सवेरे ही चले थे वाहन से, तो हुआ कि भाई अतिकाल हो जाएगा, मध्याह्न में कहीं ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेना चाहिए, तब आगे बढ़ें। तो रोड पर चलते चलते स्थल की खोज थी, बढ़िया स्थल मिले। तो एक जगह लिखा था, बहुत सुंदर बगीचा था, उस पर लिखा था बाहर श्री राम बाग। का आनंद हो गया, राम बाग है तो यहीं ठाकुर जी को विराजमान किया जाए, यहीं भोग लगाएं, यहीं सब साधु पंगत करें, तब आगे बढ़ें। पर अभी ठाकुर जी को वहाँ रख नहीं पाए थे। वहाँ जैसे ही गए कि पता चला भीतर जाने के बाद के तो स्मशान है, अंतिम संस्कार स्थली है। लो साहब, अब स्मशान स्थल भी इतने ऐसे नहीं है कि जिनको देख के वैराग्य जगे, लेकिन फिर भी मृतक के साथ जाने वालों को वैराग्य जगता है। कितनी देर तक रहता है? तो जो वैराग्य उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला है वो वैराग्य नहीं है। वो महाराज जी वैराग्याभास है, आभास है, वैराग्य नहीं है। त्याग का बल वैराग्यवान पुरुषों में ही जागृत होता है। त्याग का बल जिसके जीवन में नहीं है, वह कुछ भी कर ले उसे शांति नहीं मिल सकती। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के अनंतर शांति है। कितनी सामान्य बात है। मलमूत्र जैसी चीज जो त्यागने की ही है, उसको त्यागे बिना भी शांति नहीं मिलती।
शरीर संसार की अहंता का, ममता का, आसक्ति का त्याग हो जाए तब तो क्या कहना है। तो वैराग्य के भाव को संदीपित करने वाली यह कृति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की है। वैसे सब प्रकार की बातें इसमें हैं, उपदेश परक हैं, बहुत अच्छी हैं।